मोदी। मोदी कैसे हो सकता है? मोदी भी काफी पॉपुलर है। मोदी को क्या सोच के आपने कहा है मोदी? आपने डायरेक्ट मोदी कह दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी चाहे हमारे वो मुखालफ मुल्क है, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के लिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डोमिनेट्स ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग। दुनिया के सारे चैनल्स पर यही चल रहा था कि 76% अप्रूवल रेटिंग पा करके मोदी जी पॉपुलर ग्लोबल लीडर एक बार फिर से बन गए। ये वही मोदी है जिसको अमेरिका में पहले जाने नहीं दिया जाता था। ये वही मोदी है जिसने गुजरात में जो सब किया। मुल्कों की जो लिस्ट है वो टॉप लीडर्स की, उसमें से सर फहरिस्त नरेंद्र मोदी का नाम रखा गया है कि उन्होंने कहा कि जो अपनी कौम को लीड करने वाले दुनिया के पहले लीडर हैं। क्या समझते हैं आपके दुनिया में इतने बड़े बड़े लीडर्स भी हैं, तो नरेंद्र मोदी का नाम क्यों आया इस पे? उसमें वो युद्धन सारा के एजेंट हैं। अच्छा। तो दूसरा ये कि उनकी पॉलिसी अपनी है मुल्क की, हमारे मुल्क की पॉलिसी लूट मार है बस। अस्तगफिरुल्लाह करना चाहिए, वो मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म करा रहे हैं। तो सर हमें इतना ही जज्बा तो जाके मुसलमानों को निकाल के ले आए। अगर मुसलमान इतने ही जुल्म में वहाँ रो पिट रहे हैं तो अभी तक आए क्यों नहीं? कितने ऑप्शंस होते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। यहाँ से हिंदू जब जा सकते हैं तो वहाँ से मुसलमान क्यों नहीं आ सकते? वहाँ मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ी है, कम नहीं हुई। दुश्मन मुल्क है, दोस्त मुल्क है? दुश्मन मुल्क है। हमेशा उसने हमें जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी इस रिएक्शन। तो भाई सबसे पहले हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो मॉर्निंग कंसल्ट नाम की एक संस्था है, जिसने की अमेरिकन संस्था है, जिसने की एक अभी सर्वे किया था और उसने अप्रूवल रेटिंग दी है दुनिया के मोस्ट पावरफुल लीडर्स को लेके। तो भाई उसमें जो है 76% लेके मोदी जी सबसे टॉप पर है। तो भाई मोदी जी ने तो इसमें जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, उनको पीछे छोड़ दिया। उनका 7वां नंबर आता है। यूके के प्रेसिडेंट, भाई सबको पीछे छोड़ के आज टॉप पे मोदी जी बैठे हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि भाई हर हर मोदी, घर घर मोदी। मगर अब ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, तो अब ये दुनिया के लिए हो चुका है कि भाई पूरी दुनिया में मोदी ही मोदी। तो भाई मोदी जी की एक के बाद एक नई नई बातें न्यूज़ पे आ रही है, दुनिया में छा रही है। और इसी बात को लेके भाई जो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, वो भी रोज एक खबर सुन के शॉक हो रहे हैं। तो भाई ये जो बात अब सामने आई है कि वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर में मोदी जी सबके टॉप पे है और पाकिस्तान का भी इसमें कोई पता ही नहीं है। तो ये खबर सामने आती, पाकिस्तान के लोग जो है वो किस तरह शॉकिंग हुए, यही आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और पाकिस्तान के लोग इसके बाद क्या बातें कर रहे हैं ये भी आज हम जानेंगे। तो चलिए करते हुए वीडियो को फटाफट शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते वीडियो शुरू। 76% में एक वर्ल्ड का लीडर आया है। आप बताइएगा कौन सा हो सकता है आपकी नजर में? इमरान खान में एक ही लीडर। सर बदकिस्मती से पाकिस्तान को उसमें कोई लीडर ही नहीं है। बाकी तो सब चोर डाकू है ना दुनिया के। तो और क्या, उन पे किताबें लिखी गई हैं, उनको पढ़ाया जाता है कि ये सबसे ज्यादा करप्ट लोग हैं। पाकिस्तान दुनिया में नहीं है। सर पाकिस्तान उस लिस्ट में नहीं है। तो आप कौन, मुझे बता दें। सर आप बताएं ना कौन सा हो सकता है लीडर? पाकिस्तान तो नहीं है उसमें। ये फिर ये आपकी अपनी लिस्ट बनाई हुई है ना। सर मैं आपको लिस्ट दिखा देती हूँ। आपको लग रहा है कि मैं खुद से बता रही हूँ, नहीं मैं खुद से नहीं बता रही। मैं चोर है, ये देखे वो मोदी जो तुम देखिए। सर तो किलर है। कौन सा किलर है? मोदी। और क्या, गुजरात का सबसे बड़ा किलर यही है। सर दुनिया में सबसे टॉप पे आ रहा है, आप कह रहे किलर है? दुनिया क्यों मान रही है? अच्छा उसे अच्छा कौन मानता है? कौन सा? नहीं कोई भी नहीं। हमारे सऊदी और दुबई मान रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई नहीं मानता। सबको पता है। अच्छा हाँ कि ये वो चोर कि वो किलर है। अच्छा, तो दुनिया में जो हमारे साथ पड़ोसी सऊदी और दुबई है वो क्यों अच्छा समझते हैं? मुझे नहीं यार, वो ये उनकी अपनी सोच है ना। तो सर आप तो कह रहे दुनिया किलर मानती है ना। किलर दुनिया नहीं मानती, सर पाकिस्तान मानता है। नहीं नहीं, पहले क्यों नहीं इसको अमेरिका में आ जाने की इजाजत दी इसको? कब? ट्रम्प के जमाने में, फिर जाके उससे पहले भी कहाँ इसको जाने की इजाजत थी? ये बाद में ही उनको मिलाया ना इन्होंने। बाद में क्यों मिल गया? पहले अगर नहीं मिला तो वो उनके अपने मफाद हैं, उनके अमेरिकन के अपने मफाद हैं, और क्या। लेकिन उस बंदे ने अपनी इकोनॉमी इतनी बेहतर की तो आज दुनिया में छाया ना। वो इकोनॉमी ठीक है अच्छी की है। हमारे बदनसीबी हम लोगों की ये है कि हमारे पास यहाँ पे ऐसे अच्छा लोग, अगर एक आया था
उसे भी गिरा दिया गया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डोमिनेट्स ग्लोबल लीडर्स अप्रूवल रेटिंग। इस वक्त मेरे सामने एक रैंकिंग है जिसको करवाया है मॉर्निंग कंसल्ट ने, और इस रैंकिंग में ये बताया गया है कि भारत के वजीर आजम मोदी दुनिया के नंबर 1 पॉपुलर लीडर हैं। और इसमें सिर्फ मोदी साहब का ही नाम नहीं है, बल्कि इसमें जो बाइडेन साहब का नाम भी है, इसमें ऋषि सुनक साहब का नाम भी है, इसमें और दुनिया के जो लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स, उनके नाम शामिल हैं कि वो किस नंबर पर हैं इस रैंकिंग में। कुछ नाम तो ऐसे हैं कि जो हैरान परेशान रह गए होंगे देख करके हमारी अप्रूवल रेटिंग ये है, क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि मॉर्निंग कंसल्ट ने ये जो सर्वे करवाया है, ये अप्रूवल रेटिंग भी बताई है उन्होंने कि कौन से लीडर की, दुनिया का कौन सा लीडर, उसको कितनी अप्रूवल रेटिंग हासिल है, कितने लोग उसको अप्रूव कर रहे हैं, या उसको उसकी जो रेटिंग है उसकी वो कहां पर है। तो पीएम मोदी की रेटिंग है 76%। है 76% उसकी रैंकिंग में आई है, टॉप पे आया है। कौन सा लीडर हो सकता है जो कितना फेमस है? मेरी नजर में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान। सर बदकिस्मती पाकिस्तान का कोई लीडर ही नहीं है उसमें। दुनिया की लिस्ट में अब कोई भी हो, उससे मुझे तो नहीं लेना देना। मैं अपने फर्क पड़ना चाहिए ना, दुनिया से देखे ना किस तरह से ऊपर जा रही है, और हम आज भी हम कहते हैं हमारा वो आइडियल है, वो आइडियल है, जो कुछ कर ही नहीं रहे। सर मेरे ख्याल में बुश हो सकता है। नहीं सर, या ओबामा। नहीं सर, एशिया में आप करीब आए थोड़ा। मोदी। मोदी कैसे हो सकता है? मोदी भी काफी पॉपुलर है। मोदी को क्या सोच के आपने कहा मोदी? आपने डायरेक्ट मोदी कह दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोदी चाहे हमारे वो मुखालफ मुल्क है, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के लिए वो जितने मर्जी चाहे वो हमारे दुश्मन रहे, मुखालफ रहे, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क को बहुत अच्छे से स्टेबल किया है और उनकी इकॉनमी बेहतर हुई है। आज इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला कर लें, कहाँ पे हम पहुंचे हुए हैं। ठीक है, उस रैंकिंग के मुताबिक अभी जो रैंकिंग निकाली है उसमें नरेंद्र मोदी को कहा है कि दुनिया के बेस्ट 3 लीडर, द बेस्ट लीडर ऑफ द वर्ल्ड का खिताब दिया है नरेंद्र मोदी को। क्या कहना चाहेंगे? दुनिया के बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, उनको भी तो दे सकती थी, तो नरेंद्र मोदी को ही क्यों टॉप लिस्ट पे रखा? बेसिकली वो ये कर रहा है कि आजकल जो ना एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है वो इंडिया जा रहा है। और उसमें ये है कि उसने लास्ट टाइम, आपको पता होगा कि उसने लास्ट टाइम जो खला में अपना भेजा है कि चांद में देखे कि पानी है कि नहीं है, उसके मिशन के लिए उसने भेजा है। फिर उसके बाद वो और भी टेक्नोलॉजी की तरफ वो कन्वर्ट हो रहा है। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट टाइम एप्पल का जो है, एप्पल भी उधर असेंबल वगैरह अब उधर चाइना से अब कन्वर्ट उधर बन रहा है उसका। और बहुत बड़ी कंपनी आईटी में दुनिया को लीड कर रहे हैं, वो मेड इन इंडिया बना दिया उस बंदे ने आते साथ ही। बेसिकली आपको कह रहा हूँ कि जो नरेंद्र मोदी है ना, वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी की तरफ, इंडिया में जितने भी पॉपुलेशन है ना, एक तो वो पढ़ी लिखी है सारी, और दूसरे नंबर पे ये है कि उनके पास आईटी में, उसके बाद बिजनेस में जो भी है ना, उसके पास बहुत बड़ी स्किल्स है उनके पास। आने वाले कुछ टाइम में मेरे ख्याल में मे बी कि चाइना को वो छोड़ जाए पीछे। अच्छा, इंडिया बीट कर देगा चाइना को? इंडिया बीट कर देगा चाइना को। क्या हमारे लीडर्स में इतनी क्वालिटी नहीं है जितनी नरेंद्र मोदी अकेले में है? पूरी दुनिया के लीडर्स को बीट कर दिया उस बंदे ने यार। वो बेसिकली सीन ये है कि हमारे जो आपस में ना इख्तलाफात नहीं, यानी कि आपस में बन नहीं रही। अगर कोई हमारे सारे लीडरों से तगड़ा बंदा वो तगड़ा बंदा। क्या समझते हैं आपके दुनिया में इतने बड़े बड़े लीडर्स भी हैं, तो नरेंद्र मोदी का नाम क्यों आया इस पे? उसमें वो यूदन सारा के एजेंट हैं। अच्छा। तो दूसरा ये कि उनकी पॉलिसी अपनी है मुल्क की, हमारे मुल्क की पॉलिसी लूट मार है बस। हम लोग यहूद व नसारा का एजेंट क्या होता है, इसको ज़रा डिफाइन कीजिएगा। एजेंट ये कि उनके जो पैरोकार होते हैं, जिस इशारा वो करते हैं जारे में नाचते हैं। जैसे बंदर होता है ना, बंदर वो एक मालिक के पास जाता है, उसको सिखाता है कि आपने ये करना, खिलाता पिलाता उसको। जैसे कोई भी जो मतलब एक जानवर भी होता है ना, उसको सिखाया जाता है। वो मालिक है, युद्धन सारा इनके मालिक हैं, ये उनके रहकार पर वो पैरोकार हैं इनके सारे, और जो कहते हैं वो मानते हैं। अच्छा हाँ जी। तो सर ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने के उनको जो नज़र आता है ज़ाती मफाद है, उनके मुल्क के लिए कुछ चीज़ चाहिए, उनको फ़ंड चाहिए, उनको एड चाहिए, जो भी है मामला सारा वो सपोर्ट करते हैं उनको। इंडिया को क्या फायदा? तहफ़्फ़ुज़ भी सपोर्ट करते हैं। इससे यहूद व नसारा को क्या फायदा? खिलाफ दिफा करता है, वो सारे इकट्ठे युद्धों से इकट्ठे होकर उसको डिफेंड करते हैं। इससे यहूद व नसारा को क्या फ़ायदा होगा? युद्धों सारा को इसलिए फ़ायदा है कि वो चाह नहीं रहे कि जो इस्लामी मालिक है वो आगे बढ़ें। बिल्कुल सही होगा। आप भी आएंगे ज़रा एक मिनट, आइएगा। ये आज के स्टूडेंट लगते हैं मुझे। मैंने जो सवाल पूछा सर से, दुनिया की टॉप रैंकिंग निकाली जाती है हर साल के अंदर,
कि बेस्ट लीडर कौन है, तो अमेरिका बेस्ड कंपनी है, मोरिंगा नाम है कंपनी का, तो उस कंपनी ने लिस्ट निकाली, हर साल निकालती है। इस साल की जो रैंकिंग आई है, पिछले साल की भी रैंकिंग में टॉप ऑफ द लिस्ट नरेंद्र मोदी थे, कि उन्होंने कहा कि भाई ये जो लीडर है दुनिया को लीड करने वाले हैं। अपनी कौम को इन्होंने अंधेरी से निकाला है, निकालकर मेक इन इंडिया बनाया, चांद पर पहुंचाया, उसके बाद $4 ट्रिलियन की इकॉनमी बना दी, $600 बिलियन उनके अकाउंट में है, जीरो से हीरो बना दिया कंट्री को। क्या लगता है कि वो इस काबिल है कि नहीं उनको टॉप ऑफ द रैंक में रखा जाए? बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं देखें, अब उन्होंने जो रिपोर्ट दी है बिल्कुल ही नहीं, सब कुछ चीज़ देख कर दी है। और ऐसे ही है, देखें अगर हम देखते हैं हमारे साथ, अगर हम उनका कंपेरिजन करते हैं तो वो मईशत के अंदर भी हमारे से आगे हैं, इसी तरह वो तालीम के अंदर भी हमारे से आगे हैं। हालांकि अगर हकीकत देखी जाए तो उनके मुल्क के अंदर हमारे से कई गुना ज़्यादा आबादी है, उसके बावजूद भी देखें आज वो इतनी तरक्की कर रहे हैं कि आज वो हमारे से आगे हो चुके हैं। लेकिन अगर देखें तो निकले वो हमारे साथ ही उनका वजूद आया था, पाकिस्तान जब बने उसी वक्त उनकी वो आज़ादी मिली है उनको भी। लेकिन मसला क्या है, जो हकीकी बात है, उनको लीडर जो मिली है, क़यादत मिली है, वो सही मिली है। वो कौम के साथ थे। भाईजान सर कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी हैं यहूद और नसारा की साजिश है, ये वो एजेंट है, इसीलिए वो दुनिया में टॉप ऑफ द रैंक में जा रहे हैं, आईटी में भी इसीलिए वो आगे जा रहे हैं। उन्होंने $4 ट्रिलियन भी इन्होंने इसीलिए बना ली। क्या अंकल मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? नहीं, आप सही कह रहे हैं। क्या कहेंगे कि अंकल की बात से आप एग्री करते हैं या नहीं करते? यहूद और नसारा से तिजारत करनी चाहिए या नहीं? ये कहते हैं कि इंडिया को आज जो तरक्कियों पर लेके गया वो यहूद और नसारा लेके गया, क्या एग्री करते हैं? अच्छा देखिए, मसला ये है ना कि तिजारत का जो मामला है वो अलग है। हमने तिजारत हर किसी के साथ हमारे लिए जायज़ है, लेकिन इस तरह कि हम इस्लाम के हदूद के अंदर रहकर तिजारत करेंगे। अब देखिए अंकल जी को जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि क्या हम उनके साथ मिल सकते हैं कि नहीं, हमारे साथ मुखलिस हैं कि नहीं। वो जहाँ तक बात है वो तो कुरान ने वाज़ेह कह दिया कि यहूदी नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, तो हम उनको दोस्त नहीं बना रहे। हम ये नहीं कह रहे कि वो हमारे दोस्त बन जाए, हम उनको राज अपने बता रहे हैं, राज हमने नहीं बता रहे। हम तिजारत की जहाँ तक बात वो कर सकते हैं, दोस्त बनाया था, तस्लीम किया ना उसे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और आपने देखा किस तरह की बातें ये पाकिस्तानी करते हैं। वैसे तो इनसे हम एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते कि ये जो लोग हैं ये अच्छी बातें करेंगे मोदी जी के बारे में। ये मोदी जी के बारे में चाहे दुनिया नाम ले ले मोदी जी का, मगर ये हमेशा मोदी जी को लेके नेगेटिव ही थिंकिंग रखेंगे, क्योंकि इनका माइंडसेट ही वैसा है। कुछ बंदे थोड़ा सा पॉजिटिव बोल रहे थे, मगर फिर भी वो एक लाइन जरूर डालते हैं कि भाई भारत तो तरक्की कर रहा है, मगर मोदी जी जो है वो अपने ही लोगों के लिए यानी हिंदुओं के लिए अच्छे हैं और मुसलमानों के लिए वो अच्छे नहीं है। और कश्मीर की लाइन, बस ये इनके दिमाग में कचरा जो है ना ये भरा है और ये निकलने वाला नहीं है। वैसे तो वो चाचा कह रहे थे कि जो भारत है वो एजेंट है यहूदियों का, तो भाई मैं पाकिस्तानियों से कह दूँ भारत कभी एजेंट नहीं है और कभी न था। तो भाई एजेंट जो है, एजेंट का काम पाकिस्तान ने किया है। पहले अमेरिका का एजेंट था, पैसे लेके अफगानिस्तान के लिए उन्होंने जगह दी, अड्डे दिए, बाद में अभी चाइना का एजेंट बना पड़ा है। तो भारत के लिए दुनिया क्या सोचती है ये तो पुतिन ने अभी बता ही दिया कि भारत कभी किसी के सामने झुकता नहीं है और किसी से डरता नहीं है। जाके जरा सा वो बयान सुन लीजिए, एजेंटगिरी का काम पाकिस्तान का है, समझे ना। तो दोस्तों ये जो है ये कभी सुधरने वाले नहीं है। पाकिस्तान में कुछ गिने चुने लोग अच्छे बच्चे हैं जो थोड़ा सा सच्ची बातें करते हैं, जो थोड़ा सा नॉलेजेबल बातें करते हैं, जिनको सच्चाई पता है। मगर भाई ये जो है जाहिल लोग ये बहुत भरे पड़े हैं पाकिस्तान के अंदर। और जब तक इस तरह के माइंडसेट के लोग पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान कभी किसी रैंकिंग में नहीं आ सकता। वैसे तो अभी भी कोई रैंकिंग में पाकिस्तान नहीं है, टॉप 10 में भी नहीं आता, मगर आगे भी आने की कोई चांसेस नहीं है जब तक इनका माइंडसेट चेंज नहीं होता। तो खैर दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।